बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था रेडिएशन। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, या मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? ये बेसिकली एक मेथड है जिसकी मदद से हम किसी भी जगह का टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, या अगर हमें कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए हो तो हम इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को यूज़ करते हुए उस जगह का टेम्परेचर को ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं? ये बेसिकली नर्सरी वगैरह में ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है जहाँ पे आपके पौधे वगैरह लगे होते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। उस मकसद के लिए हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डज द टेम्परेचर इन अ ग्रीन हाउस कैन बी मेंटेन? आप किस तरह से ग्रीन हाउस में टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं? इसका आंसर ये है, लाइट फ्रॉम द सन कंटेन थर्मल रेडिएशन इंफ्रारेड ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ एज वेल एज लाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। कि आपके पास जो सूरज से आने वाली रोशनी है, लाइट है, वो थर्मल रेडिएशन होती है, और वो जो लाइट है वो दो तरह की उसमें रेडिएशन मौजूद होती है। एक इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि एक लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या लाइट जो कि शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट अलाउ रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ to the pass throughout easily but not long wavelength of the thermal radiation। कि आपके पास जो ग्रीन हाउस है वो ग्लास या पॉलीथीन शीट का बना होता है, और ये क्या करता है, ये अलाउ करता है स्मॉल वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो आसानी से उस ग्रीन हाउस से पास हो जाए, और लॉन्ग वेवलेंथ को वो पास होने से रोकता है। इन एन अदर वर्ड मैं ये भी कह सकता हूँ कि ग्रीन हाउस जो है वो हीट ट्रैप का काम कर रहा होता है, कि ट्रैप करता है, जहाँ पे आना तो आसान है लेकिन जाना मुश्किल है। इससे क्या मतलब कि जब इसमें शॉर्ट वेवलेंथ इस ग्लास और पॉलीथीन शीट से एंटर होती हैं तो पौधे उस हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। और हमने रेडिएशन में देखा था कि हर चीज़ जो आपकी हीट को अब्जॉर्ब कर रही है वो रेडिएट भी करती है, और जब वो हीट को रेडिएट करती है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और ये जो ज़्यादा की वेवलेंथ है ये उस ग्लास से बाहर नहीं जा सकती, तो जिसकी वजह से जो हीट है वो उस ग्रीन हाउस के अंदर ही रहती है। तो इस वजह से आप क्या करते हो, ग्रीन हाउस का टेम्परेचर को मेंटेन रख लेते हो बाय यूजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट को। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये कुछ इस तरह से बना होता है। ग्लास या पॉलीथीन शीट का होता है, यहाँ से रेडिएशन जब एक दफ़ा इसमें एंटर हो जाती है और फिर यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और जिस पौधों को जिस इन्वायरमेंट जिस टेम्परेचर में रखना होता है उसको हम यहाँ पे रख के उसकी ग्रोथ करा सकते हैं। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका ये हो गया कि जिसको हम अपनी नर्सरी वगैरह में या पौधों की ग्रोथ में यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो आपकी सराउंडिंग पे भी असरअंदाज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आल्सो बिहेव इन अ सिमिलर वे टू रेडिएशन एज ग्लास और पॉलीथीन। कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है आल्सो बिहेव इन अ सिमिलर वे, वो इसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जो रेडिएशन की एज अ ग्लास और पॉलीथीन शीट करती है। मतलब ये भी एक दफ़ा जब हीट इसमें से एंटर हो जाती है, और आपको पता है कि हमारी जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का मिक्सचर। अब जब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर है, ये भी आपकी ग्लास और पॉलीथीन शीट का काम करने से मुराद ये है कि वो ये बाहर दोबारा स्पेस में जाने की इजाज़त नहीं देते। अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, इट काज ग्रीन हाउस इफेक्ट दस मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ।
कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम कर रही हैं, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे होते हैं। अब क्या है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, पिछले कुछ सालों से कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है एयर में बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम कर रही है। जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम कर रही है तो जो आपके पास एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी बहुत इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू अगर मैं पास्ट ईयर की बात करूं। तो ये जो आपके पास जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अब चेंज हो चुका हुआ है, उसकी मेन रीज़न यही है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये जो प्रोसेस है, जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और इस फिनोमेने को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज़ नो एज ग्लोबल वार्मिंग। आपने अक्सर ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा, उसकी रीज़न ही यही है क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। दिस हैज़ सीरियसली इम्प्लीकेशन फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट्स। तो ये जो ग्लोबली आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी मेन रीज़न यही है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सम एनर्जी इज रिफ्लेक्ट बैक एंड स्पेस, कि आपके पास ज़मीन के गिर्द आपके पास एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कुदरती तौर पे मौजूद है, कुछ एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, जो सोलर एनर्जी होती है वो इस एटमॉस्फेयर से पास हो जाती है। ग्रीन हाउस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप सम ऑफ द हीट, कि ये ग्रीन हाउस हीट को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से आपके पास जो सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अर्थ सरफेस इज हीटेड बाय द सन एंड रेडिएट द हीट बैक आउट टूवर्ड द स्पेस, कि जब आपके पास हीट आके ज़मीन अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस भी भेजेगा। जब वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेजेगा, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से रिफ्लेक्शन कम हो रही है, हीट कम वेस्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो विद द पैसेज ऑफ ईयर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये था आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।